जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते हैं। जिंदगी में दुख कम हो जाएगा, आप मोह कम कर दें, क्योंकि मोह ही सभी दुखों का मूल होता है। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, परंतु श्रेष्ठता कभी हासिल नहीं की जा सकती। वैसे मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करने लगें। जीवन में ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा न पाओ। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। एक बात याद रखना, सुलझा हुआ इंसान वह होता है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या होता है, बस इतना तो पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वही पाप होता है, और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य होता है। बुद्ध कहते हैं, 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र बनाना चाहिए। पहला, जो सहायक हो। दूसरा, जो सुख दुख दोनों का साथी हो। तीसरा, जो अच्छा परामर्श देता हो। और चौथा, जो सहानुभूति रखता हो। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला कभी नहीं करना चाहिए। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। लोगों की जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता है। संसार में धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं।